Hello everyone. Today we are going to deal with our new topic. Topic is that study of stem tissue. तो अभी हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? स्टेम के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज के बारे में. So under the microscope observe the various type of cells and their arrangement. Compare it with figure 3.13. This is the figure 1.313. Actually this topic is concerned to the sort of experiment. In this you have to cut the section of stem. ठीक है, स्टेम लेके हम उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं एंड दिस पार्ट यू आर सपोज टू डू इन द लैबोरेटरी बट राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल. नाउ दैट इज द रीजन आई चूज दिस टॉपिक टू कंप्लीट नाउ. ठीक है, तो ये आप अभी ऐसे ही करेंगे एंड लेटर ऑन इफ इट विल बी पॉसिबल देन वी विल बी डूइंग इन द लैबोरेटरी. When we will be doing this, so no one knows. Okay, so now let's study about this one. On the basis of your observation, try to answer the following question. तो बेटा आप क्या करते हो, ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं एक स्टेम का, उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू सी एन नंबर ऑफ सेल्स इन दैट सेक्शन. सो बेटा सारे सेल्स उसमें सिमिलर तो होंगे नहीं बट ऑफ कोर्स ठीक है यू विल बी हैविंग वैरायटी ऑफ सेल्स इन दैट वन. So are all cells similar in structure? Definitely no. How many types of cells can be seen? There will be a number of cells, ठीक है, but they are of different types. Now what we are going to do, we are going to study the type of cells which is present in the stem. Now can you think of the reason as to why there are so many types of cells? तो इसके अंदर अलग अलग variety of cells क्यों होंगे? See, the way we are having variety of cells so as to perform the different function. That is the reason this plant will also be having variety of cells so as to do the different functions. ठीक है, so now you will find that section of sunflower stem Helianthus anus. यहाँ पे आपने जो stem use किया है वो लिया है आपने सनफ्लावर. उसका साइंटिफिक नेम यू आर सपोज टू लर्न दैट इज द हेलियंथस एनस. ठीक है, हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन इट. सो दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दैट वन. सो हियर इज द टोटल स्ट्रक्चर. सो लेट्स गो वन बाय वन. दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम. ठीक है, तो बेटा स्टेम के ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं उसको ट्राइकोम्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स. TRICHOME, ट्राइकोम्स कहा जाता है उनको. दीज आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्टेम. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द आउटर स्किन ऑफ द स्टेम. तो इट इज नोन एज एपिडर्मिस and after the epidermis there is another layer which is known as hypodermis. ठीक है, हाइपोडर्मिस किस चीज की बनी है? कॉलेनकाइमा की. रिगार्डिंग द टिश्यूज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, देन आफ्टर दैट यू आर हैविंग द कॉर्टिकल रीजन. सो दिस इज नोन एज अ जनरल कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ है. ठीक है, उसके बाद में आपका ये एरिया आता है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस. जैसे कि एपिडर्मिस होती है आउटर स्किन, वैसे ही ये इनर स्किन है, इसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं. एंडो मतलब विच इज प्रेजेंट इनसाइड, तो अंदर वाली ही स्किन है उसकी. ठीक है, तो एंडोडर्मिस इसे कहा जाता है. एंड इनसाइड दिस एंडोडर्मिस देयर इज अ वेस्कुलर टिश्यू. वेस्कुलर क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज अ टिश्यू विच इज गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये सब कहाँ पे होगा? इस एंडोडर्मिस के अंदर वाले टिश्यू में. ओके, एंड दिस सेंट्रल टिश्यू विथ द टोटल सेंटर इज नोन एज द पिथ. ठीक है, इसको पिथ कहते हैं. और ये जो वेस्कुलर टिश्यू है आपका, ये जाइलम, फ्लोएम, इनके बीच में ये जो आप एरिया देख रहे हो दिस इज नोन एज medullary rays. Suppose this is the central part is the sun and the sun is producing the rays. तो ये जो rays हैं वो क्या कहलाएंगी? medullary rays. और जो सेंटर पार्ट है जो कि सन के इक्विवेलेंट आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो पिथ कहलाता है. ठीक है, दिस वन इज नोन एज द पेरिसाइकिल. ये जो आपका पेरिफेरल एरिया. ठीक है, हार्ट ब्लास्ट. एंड दिस वन ये जो आप देख रहे हो ये आपका फ्लोएम है. ठीक, और ये नीचे की तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा है जाइलम. ठीक है, तो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड जाइलम फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द वाटर. सो दीज बोथ इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल. ये वेस्कुलर बंडल बनाते हैं. ठीक है, सो टुगेदर वी आर हैविंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? वी आर हैविंग 7 टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है,
चलिए कौन कौन सा, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, दिस वन एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स में क्या होता है, वो स्किन बनाते हैं, ठीक है। देन कॉलेनकाइमा, दिस वन कॉलेनकाइमा, ठीक है। फिर आपको क्या दिया गया है, पेरेन्काइमा, हियर इट इज पेरेन्काइमा, फर्स्ट वन एपिडर्मिस, सेकेंड कॉलेनकाइमा, थर्ड पेरेन्काइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा इज गिवन। स्क्लेरेन्काइमा आपको ये वेस्कुलर टिश्यूज बनाने में हेल्पिंग है, उसका ये जो हार्ड पार्ट है, हार्ड ब्लास्ट वाला है, ये आपका स्क्लेरेन्काइमा में। देन यू आर हैविंग द जाइलम, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू, दिस वन इज द जाइलम। देन यू आर हैविंग द फ्लोएम, ठीक है, तो ये रहा आपका फ्लोएम, ठीक। देन कैम्बियम, कैम्बियम इज मेंट फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ बेटा कैसे होती है, ये जो आपके वेस्कुलर बंडल्स हैं इनके बीच में कुछ टिश्यू डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है। ये रहा कैम्बियम। कैम्बियम का क्या काम है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द गर्थ और द डायमीटर ऑफ द स्टेम, ठीक है। जो एक छोटा सा यंग स्टेम होता है उसका डायमीटर बढ़ाने का काम किसका होता है बेटा, कैम्बियम का होता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम, लेटरल ग्रोथ कराता है ये। ऑल ऑफ दीज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर किसका काम है, जाइलम का। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन, स्किन करती है प्रोटेक्शन आपका, सो द एपिडर्मिस इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन। सपोर्ट, सपोर्ट के लिए कौन सा टिश्यू काम आता है आपका, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, बिकॉज दीज आर रिजिड टिश्यूज, हार्ड इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फूड स्टोरेज हमेशा किसमें होता है बेटा, पेरेन्काइमा में होता है, तो पेरेन्काइमा का क्या काम होता है, फूड स्टोरेज। और ग्रोथ मतलब डायमीटर बढ़ाना, इंक्रीज इन द गर्थ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम, वो काम कौन करेगा, कैम्बियम करता है। Thus, from this activity, you have learned that different groups of tissue cells present in a plant organ help the organism to perform different function. तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे जो अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज हैं उनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। So let's see the microscopic view of this one. The upper part is known as the cuticle. Cuticle is sort of वैक्सी कोटिंग, एक वैक्स के जैसा कोटिंग होता है जो स्टेम के सरफेस पे पाया जाता है। ये वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग होता है, ठीक है, तो इससे वाटर को ये रेजिस्ट करता है। मोर ओवर थ्रू दिस क्यूटिकल द प्लांट इज रेजिस्टेंट टू द अदर सॉर्ट ऑफ वायरस ऑल्सो, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, स्किन कहलाती है उसकी। फिर ये बेटा कॉलेनकाइमा है, फिर पेरेन्काइमा है, ये इसका ये कॉर्टिकल रीजन है बेसिकली। फिर बारी आती है अंदर की स्किन जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में ये देख लीजिए स्टार्च ग्रेन्स हैं जो कि स्टोरेज ग्रेन्स हैं, ठीक है। फिर स्क्लेरेन्काइमा है आपका, ये जो आपने पेरिसाइकिल के फॉर्म में पढ़ा था, हार्ड ब्लास्ट है आपका। स्क्लेरेन्काइमा इज बेसिकली रिजिड टिश्यू, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, द वे कॉलेनकाइमा इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। नेक्स्ट इन द पिक्चर इज द फ्लोएम. Phloem is meant for the transportation of food. Cambium. Cambium is meant for increasing the diameter of the stem or the girth. क्योंकि बेटा जब कैम्बियम के सेल्स बनेंगे तो वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स इज गोइंग टू इंक्रीज, so layers will be increasing. That is the reason there will be the distance in between the xylem and phloem is going to increase and the stem is going to increase in the diameter, ठीक है। तो फिर क्या आता है नेक्स्ट में, पेरेन्काइमा ऑफ द मेडुलरी रेस। ये मेडुलरी रेस आपने पढ़े थे, ये वाले है पार्ट आपका, ठीक है। ये आई शो, ये है मेडुलरी रेस, ओके। ये क्या है, सेंट्रल वाला ये है पित्त, ठीक है। ये जाइलम जो होता है बेटा, जाइलम में दो तरीके के हैं, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम होता है, ठीक है। मेटाजाइलम के जो सेल्स होते हैं वो कुछ बिगर सेल्स होते हैं, प्रोटोजाइलम थोड़ा छोटा होता है, अंदर की तरफ होता है, इनर साइड, ठीक है। यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और ये पित्त आपका ग्राउंड टिश्यू है, यानी कि द सॉर्ट ऑफ सेंट्रल फिलिंग सब्सटेंस है ये आपका पित्त, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द sunflower, and this you are supposed to draw in your notebook, and this complete labeling also you have to do along with the content given, okay. So do this much.
and go through this one properly, and whenever your schools are going to open, then we are going to do it in the lab. Thank you.